हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिसमें हम बात करने वाले हैं वो है सन का ट्रांजिट, जो कि जेमिनी से हट के कैंसर में होने वाला है फ्रॉम 17 जुलाई। उसका अफेक्ट आपके साइन के अकॉर्डिंगली, यानी कि जहां आपका मून है वहां पे मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होने वाला है, ये इस वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली अगर आपको कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य यानी कि सन जो है वो प्लैनेट का किंग होता है, किंग प्लैनेट है वो। तो इसीलिए जिसकी भी कुंडली में वो अच्छा होता है तो इंसान के अंदर एक डिटर्मिनेशन होती है, एक ऑरा होता है, पावर होता है, क्योंकि वो इंसान में अंदर आत्मविश्वास लाता है, कॉन्फिडेंस को डिनोट करता है, आपके फादर को डिनोट करता है, गवर्नमेंट सेक्टर को डिनोट करता है। सूर्य, जिसका सूर्य अच्छा होता है उसकी हेल्थ भी काफ़ी आप देखेंगे कि अच्छी रहती है, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें यानी कि आपके स्टमक को, आपकी आइज को, आपके बोन्स को भी डिनोट करता है सूर्य। तो ऐसा सूर्य जो है वो 17 जुलाई से, जो कि मिथुन राशि में गोचर कर रहे थे, अब वो अपनी कर्क राशि, अपनी मित्र राशि में गोचर करेंगे। तो उसका असर आप पर कैसे पड़ने वाला है, सबसे पहले हम जानेंगे मेष राशि पर। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का गोचर चौथे भाव में हो रहा है। चौथे भाव में होने की वजह से आपके लिए एक वो मिक्स रिजल्ट लेके आया है। जनरली देखा जाए तो आपके लिए बहुत अच्छे ही रिजल्ट हैं इसमें, लेकिन अगर आप रिलेशन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है। होम एनवायरनमेंट में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है कि अपनी जो आपकी मदर है उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं, या उनके साथ आपका मनमुटाव हो सकता है। गृह कलेश की संभावना इस टाइम ज़रूर है। तो आप अपनी स्पीच को थोड़ा सा अगर स्मूथ रखेंगे, सॉफ्ट रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अदरवाइज अगर हम फाइनेंशियली देखें तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहे हैं, क्योंकि वो आपका 5वें का प्लैनेट होके चौथे में बैठा है। तो आपके लिए सबसे पहले तो, क्योंकि आप क्रिएटिविटी, अगर आप अपने हाउस में कोई रेनोवेशन करवाना चाहते हैं या हाउस परचेज करना चाहते हैं, व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए बहुत बेहतर है। आप कुछ नई चीज़ें आप अपने घर में लाना चाहते हैं, कुछ नई चीज़ें खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और अगर आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं, कोई चाहते हैं कि आपके वर्क में कोई चेंज चाहते हैं, तो वो भी अच्छा है। आपकी वर्किंग एरिया में आपको काफ़ी, क्योंकि बुध आदित्य योग यहाँ पे बना हुआ है, मरकरी ऑलरेडी वहाँ प्रेजेंट है, तो उसकी वजह से आपको वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपकी जो पहले से चलती आ रही थी वो काफ़ी हद तक सॉल्व होने वाली है। और आपको अगर आपका गवर्नमेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अभी अड़चने आ रही थी तो वो इस समय आपकी सॉल्व होने वाली है। फाइनेंशियली आपको गेन इस टाइम देखने को मिलेगा, आप प्रॉस्पर करेंगे। अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे तो वो आपके पास आएगी और आप उसको ग्रैब करेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर ऑल इन ऑल हमारे इसमें देखा जाए तो आपकी हेल्थ को आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज आप देखिए फाइनेंशियल एस्पेक्ट से ये जो गोचर है आपके लिए बहुत अच्छा है। अपनी रिलेशन को ध्यान रखिए, अपनी मदर की हेल्थ में सबसे ज़्यादा आपको ध्यान रखना है, और उनके साथ रिलेशन का, अपने घर में पीस का एनवायरनमेंट बनाए रखिए जितना ज़्यादा, तो उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्यदेव को जल चढ़ाना है, आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। सुबह सूर्य उदय के समय आप सूर्य उगने से पहले उठ जाएं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे ये रिजल्ट लेके आएगा। और अगर आप गायत्री मंत्र करेंगे तो आपके लिए ये जो समय है वो आपके फाइनेंशियल एस्पेक्ट से बहुत अच्छा होगा, और छोटी मोटी प्रॉब्लम भी आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगी। अगर आप वृषभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके तीसरे भाव में हो रहा है। तीसरा भाव जो कि आपके सिबलिंग्स का होता है, आपके एफर्ट्स का होता है, कम्युनिकेशन का होता है, शॉर्ट जर्नीज का होता है। तो यहाँ पे सूर्य की गोचर की वजह से आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा है, चाहे वो सेहत से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो, आपकी फाइनेंस से रिलेटेड हो, वर्क से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो। हर एस्पेक्ट से ये जो गोचर है आपके लिए 200% गुड रिजल्ट्स लेके आया है, क्योंकि आपके एफर्ट के हाउस में सूर्य है, और सूर्य यहाँ पे रह के आपको ऊर्जा प्रदान करेगा कि आप अपनी जो मेहनत थी वो अभी 100% दे रहे थे तो 200% देंगे, और उसका रिजल्ट भी आपको इस टाइम देखने को मिलेगा। अगर आप स्पेसिफिकली गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, गवर्नमेंट जॉब में हैं, या आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई कॉन्टैक्ट करना है या कॉन्ट्रैक्ट है आपका कोई उनसे,
तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कम्युनिकेशन भी आपकी बहुत ज़्यादा ऐसी अपीलिंग होगी, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा लीडरशिप क्वालिटी आपको इस टाइम आपकी स्पीच में होगी, जिससे कि लोग आपके स्पीच से प्रभावित होंगे और आपको इसका ज़्यादा अच्छा असर देखने को मिलेगा। आपके सिबलिंग्स के साथ भी आपका रिलेशन इस टाइम बहुत अच्छा होगा। आप उनके साथ कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर सकते हैं या फन ट्रिप पे जा सकते हैं। छोटी मोटी जर्नी अगर आप करना चाहें या लॉन्ग ट्रिप में भी आप उनके साथ जा सकते हैं। तो कह सकते हैं कि सिबलिंग्स के साथ उनके साथ आपको सपोर्ट मिलेगा उनका, और आपका जो मन है इस समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और भी क्योंकि आपका मन अच्छा रहेगा तो आपके स्टेमिना भी बढ़ेगा और आप और अच्छे से काम करेंगे, तो उसका फाइनेंशियल रिजल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आपके गेन्स काफ़ी अच्छे से इस टाइम होंगे। आपकी स्पिरिचुअलिटी की तरफ अगर आप इंक्लिनेशन इस टाइम ज़रूर होगी, तो आप वहाँ स्पिरिचुअल जर्नी करना चाहें या कोई रिलीजियस पाथ अगर आप फॉलो कर रहे हैं उसकी तरफ फोकस रखेंगे, तो ये सारे जो रिजल्ट्स हैं वो और भी अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। आपके फादर के साथ रिलेशनशिप में आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उनके साथ रिलेशनशिप में कुछ थोड़ा सा मनमुटाव आ सकता है। अपनी स्पीच को अगर आप हार्श नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपका मेंटल पीस है और आप हेल्थ भी अच्छी है, तो आप एफर्ट्स तो 100% डालेंगी, तो उसके रिजल्ट्स आपको बहुत ही बेहतरीन इस टाइम देखने को मिलेंगे। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, और सूर्योदय से पहले अगर आप उठेंगे तो आपके लिए ये जो गोचर है वो और भी लाभदायक रहेगा। अगर आप मिथुन राशि के हैं तो सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव में हो रहा है। दूसरा भाव जो कि फैमिली का, सेविंग का, आपकी फूड हैबिट्स का और आपके स्पीकिंग स्किल्स का होता है। तो यहाँ पे सूर्य के गोचर की वजह से, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मरकरी प्रेजेंट था, तो बुध आदित्य योग बना रहा है। तो अगर आप अभी तक सोच रहे थे सेविंग करने का, तो सेविंग के लिए बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है। आपके 5वें का लॉर्ड होके दूसरे में है, तो आपके धन भाव में आके सूर्य आपकी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफेशन में है तो बहुत ही ज़्यादा फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन में है तो भी आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। इस समय आपके फैमिली मेंबर्स के ऊपर आपका इम्पैक्ट काफ़ी अच्छा रहेगा। आप जो बोलेंगे वो आपकी बातों को मानेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा ईगो में नहीं आना है। अगर आप ईगो में बहुत ज़्यादा आ जाएंगे अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अदरवाइज आपका ये बहुत फुलफिलिंग टाइम रहने वाला है। एंजॉय करने वाले हैं आप अलग अलग फूड, आपको अलग अलग कुजीन्स ट्राई करने का मन करेगा। बस आप ध्यान दीजिएगा कि आप गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा ना खाएं, वरना आपको पित्त की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। अदरवाइज आपके लिए फाइनेंशियली टाइम बहुत अच्छा है। आप फाइनेंशियल गेन दे के जाएगा। आप अगर किसी अपनी हॉबी वाला प्रोफेशन है आपका, कोई ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हो, तो भी आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। यानी कि आपके लिए इन टोटल फाइनेंशियली देखा जाए तो बहुत अच्छा है। फैमिली के साथ बॉन्ड के लिए अच्छा है। बस आपको अपनी ईगो में कंट्रोल रखना है और अपने फूड हैबिट्स, आपका मन करेगा डिफरेंट चीज़ें खाने, पर आप लिमिटेड अमाउंट में ही खाएं और अपना जो डेली रूटीन है उसको फॉलो करते रहें, तो आपका ये जो गोचर है वो अच्छे से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है डेली, और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, तो आपका ये जो गोचर है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप कर्क राशि के हैं तो सूर्य का एक गोचर आपके पहले भाव में हो रहा है, आपकी पर्सनैलिटी के हाउस में हो रहा है, बुधादित्य योग बन रहा है। तो इसकी वजह से आप अपनी जो भी आपके लॉस्ट फील जो अभी तक कर रहे थे, आपको पाथ समझ नहीं आ रहा था आप क्या करें, आप कौन सा गोल आपको अचीव करना चाहिए, कौन सी आपकी राह पकड़नी चाहिए, तो वो इस समय आपका बहुत क्लियर होने वाला है। क्लियर विजन रहेगा, कॉन्फिडेंट आप फील करेंगे, एनर्जेटिक आप फील करेंगे। आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आप मतलब पहले से जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही थी वो क्लियर हो गई हैं, विजन आपका बहुत ज़्यादा क्लियर हो गया है। तो आपका एम जो है वो फोकस्ड रहेगा और उसको अचीव करने में आप कामयाब भी रहेंगे। अगर आप गवर्नमेंट रिलेटेड प्रोफेशन में है तो इस टाइम आपको बहुत ज़्यादा फायदा देखने को मिल सकता है, प्रमोशन के भी चांसेस हैं। और अगर आप बैंकिंग रिलेटेड फील्ड में हैं तो वहाँ पे भी आपको बेनिफिट्स देखने को इस समय मिल सकते हैं। यहाँ पे आपको, क्योंकि वो सूर्य जो है वो आपके 7वें भाव को भी देख रहा है, जो कि आपके पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का, तो अपने लाइफ पार्टनर के साथ आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो क्लैशेस हो सकते हैं या एंगर इश्यूज आ सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर आप इसको कंट्रोल में रखेंगे तो आपका उनके साथ भी जो रिलेशन है वो भी ठीक ठाक इस टाइम निकल जाएगा। अगर आप बिजनेस में हैं तो भी आपके लिए सही है, लेकिन अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर
आप अपने पार्टनरशिप वाले बिजनेस में हैं, कुछ नया इनिशिएटिव रखना चाह रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, तो उसको ध्यान में रख के चीज़ों को तो ही कोई नया फैसला ले, संभल के रहेंगे तो बेहतर रहेगा, या फिर इस टाइम वो टाल दे तो ही आपके लिए बेहतर है। आपको अभी इस टाइम जो है वो आपका, क्योंकि ऊर्जा बहुत है, तो आप जो काम कर रहे थे उसको अपने 100% कीजिए, तो उसमें आपका जो रिजल्ट है वो और भी अच्छा रहेगा। आपको फाइनेंशियल गेन भी देखने को मिलेंगे, लोग आपको रिस्पेक्टफुल नज़रों से देखेंगे। बस आपको अपनी ईगो की इश्यूज जो है वो रिलेशन को ख़राब कर सकता है आपके लाइफ पार्टनर के साथ, उसको ख्याल में रखना है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। आप ये करेंगे तो आपका सूर्य का गोचर अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप सिंह राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 12वें भाव में हो रहा है। 12वां भाव जो कि फॉरेन का होता है, आइसोलेशन का होता है, एक्सपेंसेस का होता है, स्पिरिचुअलिटी का होता है। तो यहाँ पे आपके लिए ये बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं लेके आया है, क्योंकि आपको इस टाइम जो है आपको एनर्जी लॉस फील होगा। आपको लगेगा आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा लॉस्ट हो गई है, बहुत ज़्यादा थका थका लगेगा। आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ काफ़ी, आपको ऐसे लगेगा कि आप बहुत ज़्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ फेस कर रही हैं। एनर्जी इतनी नहीं रहेगी, काम में भी आपको अड़चने आएंगी, आप जो चाह रहे हैं वैसा आपको नहीं मिलेगा रिजल्ट। आपको अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे, स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से आप जुड़े हुए हैं, भगवान से, गॉड से मेडिटेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए ये जो है समय वो थोड़ा सा बेहतरीन रहेगा। तो आपको यही सजेशन होगा कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा थोड़ा इस समय ध्यान दें, क्योंकि आपके एक्सपेंसेस भी इस टाइम बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। सेविंग्स से ज़्यादा एक्सपेंसेस क्रिएट होने वाले हैं। अगर आप बाहर फॉरेन जर्नी का सोच रहे हैं तो वो भी सोच समझ के कीजिए। अगर फॉरेन रिलेटेड कोई प्रोफेशन है आपका तो उस फील्ड में आपको थोड़ा सा फायदा हो सकता है। एमएनसीज में काम कर रहे हैं, फॉरेन रिलेटेड कोई आपका वर्क है तो वहाँ आपको थोड़ा फायदा देखने को ज़रूर मिल सकता है। लेकिन इस टाइम आपके एक्सपेंसेस बहुत बढ़ने वाले हैं, आपको अच्छा भी फील नहीं होगा, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी क्रिएट हो सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको सारी ही ध्यान में रखनी है, क्योंकि 12th हाउस बेड प्लेजर्स का भी होता है। तो आपको आपके पार्टनर के साथ हो सकता है कि कुछ इंटरनल इश्यूज हो सकते हैं कि क्रिएट हो, तो मतलब आपको बहुत ज़्यादा इंसोम्नियाक भी फील हो सकता है, नींद की भी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और हो सके तो सूर्य उदय से पहले आप जाग जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन रहेगा, क्योंकि आपको ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली हैं। तो आप, क्योंकि ये 6th हाउस को भी देख रहा है 12th हाउस में होने की वजह से, तो आपके अगर कोई ऋण लिया है आपने तो उसके लिए ये हो सकता है कि उसको मानने के काम आ जाए। लेकिन बाकी आपको थोड़ी प्रॉब्लम इस टाइम ज़रूर हो सकती है फेस करें। अगर आप ये रेमेडीज़ करेंगे जो बताया गया है तो आपके लिए ये जो गोचर है वो ठीक ठाक निकल जाएगा। अगर आप कन्या राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 11वें भाव में हो रहा है। ये जो गोचर है, क्योंकि 11वें भाव जो कि गेन का होता है, इनकम का होता है, फ्रेंड्स का होता है, आपके कनेक्शंस का होता है, एल्डर सिबलिंग्स का होता है, तो ये जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा पीरियड है, क्योंकि आपको देखेंगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज चारों ओर से आपको मिलेगी। मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम की इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। आप जो भी अब तक आपके डिज़ायर्स थे वो फुलफिल होने वाले हैं। फॉरेन से रिलेटेड भी अगर आप कोई प्रोफेशन में थे या एमएनसीज में काम कर रहे हैं तो वहाँ से भी आपको फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इस टाइम आपके कॉन्टैक्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और उन्हीं के थ्रू आपको फ़ायदा होने वाला है। आपको अपने एल्डर सिबलिंग से इस टाइम बना के रखनी चाहिए, उनसे ज़्यादा ईगो क्लैशेस या उनसे कोई एंगर इश्यूज ना आए तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो आपको आपकी अर्निंग को अफेक्ट कर सकता है। तो उस टाइम उस तरफ थोड़ा सा आपको ख्याल रखना चाहिए रिलेशन के रिगार्डिंगली। अदरवाइज आपके प्रोफेशन में बहुत ही ये समय बहुत अच्छा है। क्रिएटिव फील्ड में है, अगर आप कोई एक्टर है या म्यूजिशियन है, कोई भी क्रिएटिव फील्ड में अगर आप हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके जो मान सम्मान है वो समाज में इस टाइम बढ़ने वाला है, लोग आपको ज़्यादा जानेंगे। बस अगर आप मतलब अगर आप गर्भवती महिला हैं तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना है इस टाइम, ज़्यादा अपनी तरफ ख्याल रखिए। जो टाइम है उसको ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अदरवाइज अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आ सकता है। एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव देखने को इस टाइम मिल सकता है। तो ऑल इन ऑल ये आपके लिए अच्छा ही पीरियड है। बस आपको अपने रिलेशन में ध्यान देना है। आपके जो लव अफेयर्स हैं उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, ईगो क्लैशेस या मिसअंडरस्टैंडिंग कोई क्रिएट हो सकती है, तो उस तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अगर आपका कोई बिलवड है तो।
आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और आपको अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है। तो ये जो गोचर है वो आपका सही से निकल जाएगा और आपको काफी अच्छे रिजल्ट भी देके जाएगा। अगर आप तुला राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 10वें भाव में हो रहा है। 10वां भाव जो कि होता है आपके प्रोफेशन का, वर्क रिलेटेड, नेम फेम का, फादर का। तो यहाँ पे सूर्य के गोचर की वजह से आपको बहुत ही ये फायदेमंद पीरियड है, क्योंकि सूर्य वैसे ही यहाँ दिग्बली होते हैं और साथ में यहाँ पे मरकरी भी है, तो बुधादित्य योग भी बना हुआ है। तो आपके लिए ये बेनिफिशियल पीरियड रहेगा रिगार्डिंग टू योर वर्क, रिगार्डिंग टू योर रिलेशन। सब कुछ बहुत स्मूथ रहेगा, आप एनर्जेटिक भी फील करेंगे, आपकी हेल्थ भी काफ़ी बेटर रहेगी। तो आप कह सकते हैं हर फील्ड में आपको ये जो सूर्य का गोचर है वो अच्छा आपके लिए गुजरने वाला है। तो इसके इस टाइम आपको अपॉर्चुनिटीज़ को ज़रूर ग्रैब करना चाहिए, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आपको अपॉर्चुनिटीज़ टाइम मिलने वाली है। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो आपको जो भी रिस्पेक्ट चाहिए थी आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में, प्रोफेशन में, वो आपको इस टाइम मिलने वाली है। नेम फेम आपका बढ़ने वाला है, आपको लोग जो है वो ज़्यादा जानेंगे, आपको जो अभी रुकावटें आ रही थी वो हटने वाली हैं। हेल्थ भी आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। आपको बस अपनी मदर की हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में इश्यूज आ सकते हैं या घर में थोड़ा सा मनमुटाव का एनवायरनमेंट रह सकता है। अदरवाइज ये सब जो पीरियड है वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आपके फादर अगर किसी गवर्नमेंट प्रोफेशन में है तो उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा टाइम है। टाइम पीरियड ये वाला जो है वो गेन का है आपके लिए देखा जाए तो प्रोफेशनल लाइफ में, और अपने पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन जो है वो काफ़ी अच्छे रहेंगे। और आपको बस ख्याल रखना है आपकी मदर की हेल्थ का और अपने होम एनवायरनमेंट को शांत रखने की कोशिश करनी है। बाकी आपके लिए ये सब पॉजिटिव रिजल्ट लेके आया है। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है और अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्तोत्रम करना है। अपनी मदर की हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखना है। तो आपके लिए ये जो गोचर है वो अच्छे रिजल्ट दे के आपको ज़रूर जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 9th हाउस में हो रहा है, जो कि लक का होता है, लॉन्ग जर्नीज का होता है। तो यहाँ पे होने की वजह से आपका एक तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा, आपको लक इस टाइम बहुत ज़्यादा फेवर करेगा। और अगर आप बाहर फॉरेन ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है आपके लिए, या फॉरेन रिलेटेड कोई प्रोफेशन का आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, या गवर्नमेंट से रिलेटेड आपका कोई प्रोफेशन है, तो आपको लक इस टाइम फेवर कर सकता है। तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी का ज़रूर फ़ायदा उठाएं अगर आप ऐसा सोच रही हैं। तो आपको आपके फादर की हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखना है, और उनके साथ रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेस की एक प्रॉब्लम आ सकती है या मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो उस चीज़ का आपको थोड़ा ख्याल रखना है। उनसे बहुत लो वॉल्यूम में बात करें और बहुत ज़्यादा हार्श ना हो, कोई बात भी हो जाए तो इग्नोर कर दे। तो आपके लिए ये जो पीसफुल एनवायरनमेंट रहेगा वो आपको ज़्यादा बेहतर रहेगा। एंथुसियास्टिक इस टाइम फील करेंगे, एनर्जी आपकी ज़्यादा अच्छी रहेगी, एफर्ट ज़्यादा पुट करेंगे आप हर चीज़ में। लक आपका फेवर भी करेगा इस समय। आपके पार्टनर के साथ भी इस टाइम आपके रिलेशन जो है वो सही रहेंगे। आप जो है वो हर तरीके से फुलफिल्ड फील करेंगे। आपको थोड़े स्टमक रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, उसका थोड़ा आपको ध्यान रखना है, अपनी खान पान पे ध्यान रखना है, अपनी डाइट पे ख्याल रखना है। और क्योंकि रिलीजियस एक्टिविटीज़ का भी 9th हाउस होता है, तो आपको अगर रिलीजियसली इन्वॉल्व है किसी चीज़ में, स्पिरिचुअलिटी में, तो ये ज़्यादा फायदेमंद रहेगा आपका ये जो गोचर है। आप ज़रूरतमंद को, अगर आप नीडी पीपल को हेल्प करेंगे तो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है, आदित्य हृदय स्तोत्रम करना है। तो आपका ये जो गोचर है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप धनु राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। तो 8वें भाव में आपका बुध आदित्य योग बन रहा है। 8वां भाव जो कि अप्स एंड डाउन्स का होता है, सडन फ्लक्चुएशंस का होता है, हिडन थिंग्स का होता है, हिडन डिजायर्स का होता है, कि सेक्सुअल लाइफ का भी होता है, इन लॉज का भी होता है। तो यहाँ पे आपके सबसे पहले तो आपको इन लॉज के साथ रिलेशन में हो सकता है कुछ फ्लक्चुएशन महसूस हो, या प्रॉब्लम कुछ ना कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकती हैं। तो आप जितना ज़्यादा इग्नोर करेंगे और शांत रहेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा। आपकी वर्किंग एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो सकती है। आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ, आपके उनके साथ इंटरनल रिलेशन में सबसे ज़्यादा आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसमें अगर पहले से कोई प्रॉब्लम चलती आ रही है तो अलग होने की भी चांसेस हो सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिए, उनके साथ पीस बना के रखिए ये समय थोड़ा सा, तो ये निकल जाएगा। तो आपके लिए ये जो समय है वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक ज़रूर है, बट अगर आप ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी आपको हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक या स्टमक प्रॉब्लम, बोन्स रिलेटेड इशू,
तो उस टाइम भी आपको थोड़ा सा इस टाइम ध्यान रखना उस चीज़ों के लिए भी। ज़्यादा से ज़्यादा कोई अनएक्सपेक्टेड कोई आपको कोई पहले से डिजीज़ था तो वो भी आ सकता है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि अगर आप इनहेरिटेड प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वहाँ आपको थोड़ा सा फ़ायदा हो सकता है। अदरवाइज ये आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक टाइम है। आप शांत रह के अपने सूर्य को आप जल चढ़ाइए, अपने फादर की रिस्पेक्ट कीजिए और अपने जो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर, उनके साथ जितनी कम बहस कर सके उतनी कीजिए, शांति बनाए रखें, तो आपका ये जो गोचर है वो आराम से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट लेके आया है, यानी कि क्योंकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है, आपके जो 7th हाउस है, 7th हाउस बिजनेस का होता है, पार्टनरशिप का होता है। तो अगर आप बिजनेस में है, पार्टनरशिप में है, ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, क्योंकि वो बेनिफिट क्रिएट करेगा आपके लिए बहुत ज़्यादा। आप जो गेन की अपॉर्चुनिटीज़ की वेट कर रहे थे वो आपको उस चीज़ के लिए आपको हेल्प करेगा, इनिशिएटिव लेने में आप कर सकते हो। लेकिन आपको अगर पर्सनल रिलेशन की बात आप करें आपके पार्टनर के साथ तो आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं, बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। प्रॉब्लम्स अगर पहले से चलती आ रही तो एग्जैजरेट हो सकती है, तो उस टाइम आपको ध्यान रखना है, अपने जो पार्टनर हैं उनके साथ उनका रिस्पेक्ट करना है, उनसे बहुत पीसफुली बात करनी है। और जो भी आपको अपॉर्चुनिटीज़ हैं आप अपनी वर्क की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए और अपने जो घर का एनवायरनमेंट है उसको आप शांति से इग्नोर कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम भी आ रही है तो आपके लिए ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि ये अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए ये टाइम अच्छा है, गेन्स के लिए अच्छा है, अपॉर्चुनिटीज़ के लिए अच्छा है, आपके आत्मविश्वास के लिए अच्छा है। लेकिन क्योंकि ये 7th हाउस पार्टनर का भी है तो प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, तो थोड़ा सा इस समय आप संभल के रहिए। आपको करना ही है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्तोत्रम करना है। आप ये करेंगे तो आपका ये जो समय है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव जो कि रोग ऋण शत्रु का होता है, डेली एक्टिविटीज का होता है, तो यहाँ पे आपके लिए भी वो काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दे रहा है और कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है, तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे पहले तो आपके लिए, क्योंकि अगर आप स्टूडेंट है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आप बैठ रहे हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। मेडिकल फील्ड में है या हीलिंग फील्ड में है तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप किसी कोई कोर्ट केस आपके ऊपर चल रहा है तो उसमें आपके जीतने के आसार हैं। कोई आपके एनिमीज हैं, कोई आप पे अटैक करने की कोशिश कर रहा है रिलेटेड टू योर माइंड, मतलब आपके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंदर आप हैं, तो इस टाइम थोड़ा सा रिलीफ ले सकते हैं। आपके दुश्मन आपका कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, तो इन सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल है। सर्विस में आपको, अगर आप सर्विस फील्ड में है तो ज़्यादा आपको मन लगेगा और वहाँ आप फोकस ज़्यादा देंगे, तो उधर से भी आपको बेनिफिट होने के चांसेस हैं। आपको बस ख्याल रखना है, क्योंकि आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं और अगर पहले से प्रॉब्लम है तो अलग होने के चांसेस भी यहाँ पे क्रिएट हो सकते हैं, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने पार्टनर के साथ शांति बनाए रखें और आपके पार्टनर की हेल्थ में भी इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ उनको हेडेक या अगर कोई पहले से मेजर प्रॉब्लम थी वो भी ज़्यादा बढ़ सकती है, तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। अदरवाइज आपके फाइनेंशियल गेन के लिए अच्छा है, आपके वर्क के लिए अच्छा है। आप अगर फॉरेन रिलेटेड कोई कांटेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने कोई भी जो फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, पूरे प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करके ही कीजिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और क्योंकि 12th हाउस आपके जेल का भी होता है तो वहाँ पे फ्रॉड के केसेस में आप फंस भी सकते हैं। तो जितना भी कीजिए लॉयल्टी के साथ कीजिए, सब क्लीन ऑनेस्टी के साथ कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने पार्टनर के साथ स्पेसिफिकली अपनी जो रिलेशन है उसको पीसफुली मेंटेन कीजिए और उनकी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर की हेल्थ पे इस टाइम इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, तो आपका ये गोचर ठीक से निकल जाएगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, अपने फादर की रिस्पेक्ट करनी है और आदित्य हृदय स्तोत्रम करना है। अगर आप ये करेंगे तो आपका ये जो गोचर है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो सूर्य का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि आपके संतान का होता है, आपकी हॉबीज़ का होता है, क्रिएटिविटी का होता है, आपकी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके एजुकेशन के लिए भी वो मैटर करता है। तो यहाँ पे सूर्य की गोचर की वजह से, क्योंकि बुधादित्य योग बन रहा है, तो स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। आपका फोकस जो है अपनी स्टडीज़ पे बढ़ेगा। कोई अपना प्लान कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं, उसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं।
क्रिएटिव फील्ड वालों के लिए बहुत अच्छा होगा। अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, कोई हॉबी आपने अपना प्रोफेशन बना रखा है, या अगर आप एक्टर हैं, ड्रामा में हैं या थिएट्रिकल में हैं, जो भी ऐसी फील्ड्स होती है क्रिएटिविटी वाली, म्यूजिशियन हैं, तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपको बेनिफिट करेगा। आपका जो नेम फेम है वो सोसाइटी में ज़्यादा बढ़ेगा, आपको लोग ज़्यादा जानेंगे, आपके फ्रेंड्स जो हैं वो आपका काफ़ी सपोर्ट करेंगे। आपके जो चाइल्ड है उसके रिलेटेड थोड़े इश्यूज हो सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा ख्याल रखना। और अगर आप गर्भवती महिला हैं तो अपना बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि इस समय थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक टाइम है, तो ये गुजर जान दीजिए। थोड़ा सा ध्यान अपना ज़्यादा रखेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। अदरवाइज आपके लिए, अगर आप एक किसी फील्ड में है, क्रिएटिव फील्ड में, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप अगर कोई नई चीज़ करने का सोच रहे हैं क्रिएटिविटी में, तो वो भी बहुत अच्छा है। आपके लव अफेयर्स में थोड़ा सा ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, अगर आप ईगो बीच में ले आए या मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्मूथ अपने रिलेशनशिप को रखने के लिए आपकी स्पीच को सॉफ्ट रखें। बहुत ज़्यादा कोई भी इशू क्रिएट होने से पहले ही उसको सॉल्व कर ले, तो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको करना ये है कि आपको सूर्य को जल चढ़ाना है, आपको अपने जो फादर हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी है, आदित्य स्तोत्रम करना है, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो आज हमने सूर्य का गोचर जो कि मिथुन राशि से हटके कर्क राशि में हुआ है, और क्योंकि वो बुधादित्य योग बना रहा है, तो उसका असर आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली आप पर कैसा होगा, डिफरेंट साइंस का फ्रॉम मेष टू मीन हमने जाना है। इसके साथ मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति, थैंक यू एंड टेक केयर।